हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनेमिक एजुकेशन। डायनेमिक एजुकेशन के आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन का पार्ट सेकेंड है और पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जिसमें कि हमने सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन देखा था और विद द स्केल फैक्टर, और हमने स्केल फैक्टर को भी समझा था। सो चलिए उसी से हम एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करते हुए फिर हम आगे अब टेंजेंट और सर्कल पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही दो टॉपिक है। तो आप इसको प्रैक्टिस बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपके लिए ईजी भी है और बच्चों को कंस्ट्रक्शन करने में मज़ा भी आता है, तो आपका प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा। चलिए, अब बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल ABC सच दैट ईच ऑफ इट्स साइड इज 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ABC। मतलब जो भी ABC ट्रायंगल है उसके जो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग है, साइड जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। और मैंने पिछले बार समझा चुके हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, इट इज गिवन दैट BC इज 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज 50 डिग्री एंड C इज 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रायंगल का मेजरमेंट दे दिया है, मतलब ट्रायंगल आपको ड्रॉ करने बोल रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देंगे। 6 सेंटीमीटर पहले हम BC लेंगे। ठीक है, BC हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया, ये हमारा हो गया 6। ओके, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट कीजिएगा। ठीक है, BC 6 हमने ले लिया, इसका नाम दे देते हैं BC। ये BC है। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हम करते हैं अपना एंगल B और एंगल D 60 और 50 है, तो आप D से बना लेना 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और ये फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये हमारा 60 डिग्री निकल आएगा। ठीक है, ये हम इसे खींच देंगे आगे, और यहाँ से जब हम 50 डिग्री का बनाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद आपको स्केल फैक्टर कितना दिया है, 2/3। तो मतलब इधर से एक क्या करेंगे, एक न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल का एक लाइन खींचेंगे X, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। इसको कितने पार्ट में, एक सेकेंड, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। ओके, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इसको इससे मिलाएंगे, और फिर आपको क्या बोला है, सेकेंड। सो फिर हम इसको जो सेकेंड पार्ट है ये, इसे हम कहाँ मिलाते हैं, ये हमारा नाम यदि मैं देता हूँ B1, ये B2, ये B3, तो इसको इससे मिलाएंगे, फिर B2 को पैरेलल खींचेंगे, फिर इसके पैरेलल इधर खींच के, ये एज इट इज मतलब जो पिछले क्लास में बताया था वैसे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आज चलते हैं अपना जो आज का सेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन हमारा यही है कि यदि कोई दो, जैसे आपको मैं जब सर्कल आपको पढ़ा रहा था मैं, तो आपको बताया था टेंजेंट के बारे में कि यदि कोई सर्कल है उसके अंदर में कोई पॉइंट है तो देयर इज नो टेंजेंट। कोई टेंजेंट ही नहीं हो सकता जो इस पॉइंट से भी पास करे और वो टेंजेंट बने, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि पॉइंट पे होता है, मतलब यदि सर्कमफ्रेंस पे होता है तो उसका एक टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल है। ये क्यों होता है, और ये जो होता है ये रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? तो आप चाहो तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इसमें तो कोई केस आएगा ही नहीं। जब इसका बात करते हैं तो ये तो आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। यदि आपको कोई सर्कल उसका रेडियस पता है तो इस रेडियस पे D मार के इस रेडियस पे इसको D रख के यहाँ से परपेंडिकुलर हम बना सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन से भी परपेंडिकुलर यहाँ बना सकते हो। मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो जो इसे टच करते पास करेगा वो टेंजेंट हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारा कोई ज़रूरत है नहीं कि कंस्ट्रक्शन करना पड़े। कंस्ट्रक्शन कहाँ करना पड़ता है, इसमें हमें इजीली टेंजेंट मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है जब आपका एक सर्कल दिया हुआ है और
और आपको आपको कोई बाहर पॉइंट, मतलब एक बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने बोला जाए तो यहाँ पे हमें पता है कितने टेंजेंट होते हैं, 2 टेंजेंट होते हैं। जब आपको मतलब सॉरी, जब इसके 2 मतलब आउटसाइड, यदि पॉइंट आपका आउटसाइड में है, ठीक है, पी हमारा आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड में, तो 2 टेंजेंट पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्कल में। तो चलिए अब हम यही केस देखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी केस ये होता है कि एक केस में तो आपको सिंपल केस आएगा कि आपको सेंटर दिया, सेंटर आपको गिवन होगा, सर्कल का सेंटर आपको गिवन होगा, और एक केस होगा जिसमें आपको सेंटर, सर्कल का सेंटर गिवन नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आगे। पहले तो ये फर्स्ट केस कर लेते हैं, जब आपका सेंटर दे रखा है तो हमें पहले क्या करना है, जो आपको सर्कल दे रखा है उसको ओ पॉइंट, ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इससे, ठीक है, इससे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। चलिए ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ये ओ हमने मान लिया। ओके, अब आपको क्या बोल रहा है इससे, एक सेकेंड, ओके। उसके बाद फिर हमें ओ, हमने इसको ले लिया, और पी हम इसके पॉइंट लेते हैं आउटसाइड में, पी इसके आउटसाइड में हम पॉइंट ले लेते हैं। तो पी हमें यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, पी हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया आउटसाइड में, पी, इस लाइन को हमने इससे मिला दिया। ओके, इसको हमने मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको मतलब ये जो पी ओ लाइन है इसको हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक कर देते हैं। तो बाइसेक करने का तरीका पता है आपको, बाइसेक करने का तरीका आपको पता है ना। इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन से एक कोई आर्क इधर मार लगाना है इस पॉइंट से रखते हुए, और सेम आर्क इधर भी लगा दो एक, ठीक है, और एक आर्क को हम इस पॉइंट से रखते हुए इस तरफ लगाना है, और जहाँ दो ये पॉइंट मिला है उसे आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है साइड। तो इसे हम यहाँ पे मिला देंगे। ओके, तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये आपको ये जो पॉइंट मिला ये आपका मान लेते हैं ये एम है, ये एम पॉइंट है। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट से हम मानते हुए इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर देंगे, मतलब इसको रेडियस मानते हुए, इस पॉइंट को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मतलब यहाँ से इसको फैलाया और इसको मेजरमेंट कर लिया, और मेजरमेंट करके इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अब हो गया रेडियस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। अब इस रेडियस को, इसको मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए हम यहाँ क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। चलिए, हमें इन दोनों पॉइंट से मतलब है, तो हमने ये दोनों पॉइंट को क्या कर लिया, मार्क कर लिया, और अब हमें सर्कल पे 2 पॉइंट मिल गया और एक बाहर पॉइंट है, तो हम इसको सिंपली कंस्ट्रक्ट कर देंगे। टेंजेंट यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दिस वन इज द टेंजेंट एंड दिस वन इज द also tangent. So 2 tangent is possible if the point is outside the circle. समझ में आया। चलिए, ये तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसमें और क्या हम देखते हैं। जैसे ये मैं बात करूं, मैं इस O और ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं, ये समथिंग Q है और ये R है, ठीक है। तो इसमें यदि इस पॉइंट को मिलाता हूँ, इस और इस वाले पॉइंट को यदि मैं मिलाता हूँ, तो दिस वन इज द डॉटेड लाइन, ये है, ठीक है, एंड दिस वन इज द ऑल्सो लाइन। ओके, तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक सेकेंड, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, नाउ विजिबिलिटी इज क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, कि अब मैंने आपको थ्योरम बताया था, क्या बताया था थ्योरम, आपको याद होगा थ्योरम, कि जब भी सेमी सर्कल पे ये हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल, ये 180 डिग्री हो गया। अब इस सेमी सर्कल हमारा एक कॉर्ड मान लेते हैं, ये भी तो एक कॉर्ड ही है। इस कॉर्ड पे से जाते हुए कोई सा भी एंगल यदि बनता है तो ये 90 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और क्यों होता है, क्योंकि केंद्र पर बना हुआ, सेंटर पे बना हुआ एंगल, जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो ये 180 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, सर्कल में।
तो मैं यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। डेट मीन्स ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल जो अभी हमने बड़े वाला जो जिसका PM रेडियस है, ये सर्कल का, इस सर्कल में आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल P एंड Q एंड O, ये सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में ये क्या है 180 डिग्री है, और ये क्या है, ये एंगल इस सेमी सर्कल का है, तो ये इसके बीच का एंगल कितना होगा भाई साहब 90 डिग्री होगा, होगा ही नहीं होगा। इसी तरह से इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है। और आप बताइए OQ जो है, OQ किसका रेडियस है? OQ रेडियस है जो हमने फर्स्ट जो हमारा गिवन रेडियस था, मतलब जो हमारा गिवन सर्कल था उसका रेडियस है OQ, मतलब गिवन सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज़ भी ये क्लियर हो गया कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। इससे आप देखो ये प्रूफ भी हो गया, आप यहाँ से समझ भी गए लॉजिकल प्रूफ। चलिए अब आप समझ गए कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले जो आपको सर्कल दिया है उसको सर्कल को बनाना है, ठीक है, जितना भी रेडियस दे रखा है, और फिर उसके बाहर एक पॉइंट लेना है P, और उस O को और P को मिला देना है, मतलब एक लाइन खींचना है O से जाते हुए, और फिर उसको मिला देना है, और फिर इस PO को क्या करना है बाइसेक्ट कर देना है। लाइन बाइसेक्ट आप जानते हैं। और फिर जो जहाँ पे ये बाइसेक्ट होगा उसको रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जहाँ ये दो सर्कल कट करेगा आपस में, उस पॉइंट को मिला देंगे, दो टेंजेंट हो जाएगा। ये तो हो गया सबसे सिंपल। ठीक है, यदि आपको इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉट गिवन, ठीक है, यदि आपको सर्कल का सेंटर नहीं दे रखा हो तो अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर बिना सेंटर का आप सर्कल कैसे बना सकते हैं? तो क्यों नहीं बना सकते भाई? बिना, यदि आपको एग्जामिनेशन में ये ना दे के बोले आपको डायरेक्ट वो बना दे, एक सर्कल दे दिया जाए, ठीक है, आपको एक सर्कल दे दिया जाए, बट आपको इस केस में कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। जैसे कि हमने एक कोई जैसे चूड़ी ले आया या कोई सिक्का रख दिया, ठीक है, या कोई भी सर्कल टाइप का कोई चीज़ लाया और मैं उससे आपको सर्कल ड्रॉ करके दे दिया। अब आप बताइए, जब जो शेप है उसका हमें रेडियस नहीं पता, हमने जो चूड़ी रखा और चूड़ी को रखते हुए ऐसे हमने सर्कल एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस सर्कल का जो है हमें उस चूड़ी का हमें रेडियस नहीं पता, तो इसका मतलब अब आप सेंटर कैसे मानोगे? आप सेंटर कैसे मानोगे बताओ? हमने तो कोई गोल चीज़ रखा और उसके हिसाब से हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब उसका सेंटर कहाँ है क्या पता? तो जब आपका सेंटर नहीं दे रखा हो तब का ये केस है कि जब आपका सेंटर नहीं दे रखा हो तो हमें क्या करना है, तो आप पहले जो सर्कल दे रखा है उस सर्कल को पहले आप एज इट इज जो भी आपका सर्कल है उसको आप ऐसे हमने मेजर कर लेंगे। समझ में आया? और फिर क्या करना है हमें, और फिर हमें एक AB कॉर्ड लेना है, AB कोई कॉर्ड लेना है, ये कॉर्ड है, ठीक है, जीवा लेना है, और इस AB को जो है वो P पॉइंट तक मिलाना है। मतलब ये P पॉइंट ये पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट से हमें क्या देना है, इसी पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचना है, तो ये P पॉइंट हमने ले लिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। मैं ये अभी रफ बता रहा हूँ, फिर आप खुद इसको कर लीजिएगा। अभी जो PA लेंथ है ना, PA जो आप लेंथ आपको मिल रहा है, ये PA लेंथ, इसी सेम लेंथ का हमें इतना ही पीछे और बढ़ा देना है, इसी सेम लेंथ का, और इसका नाम दे देना है PC, ये C दे देना है, C हो गया। चलिए अब जो क्या करना है, अब हमें जो करना है वो हमारा BC जो है, BC लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। तो BC लाइन को जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये डेट मीन्स इस तरह से कुछ हम इसको बाइसेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, ये हमारा बाइसेक्टर लाइन हो जाएगा इसका। अब जब हम इसे बाइसेक्ट करेंगे तो इसको रेडियस मानते हुए मतलब ये हमारा मान लेते हैं M है, ठीक है, तो MC और ये जो BM है इसको रेडियस हो जाएगा। इसको रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड, क्योंकि हमें पूरा सर्कल से ज़रूरत है नहीं बस, ठीक है। अब आपको इसमें क्या मिलेगा कि अब आप देख क्या पा रहे हैं कि ये जो P और A जो है, ये जो P और A है, सॉरी ये A और C पॉइंट को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने का मतलब ये बाइसेक्ट तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि हमने PA के बराबर ही PC लिया है, तो ये बाइसेक्ट है, लेकिन हमें दो पॉइंट मिलना चाहिए ना जिससे कि हम लाइन खींचे, हम अपनी सीधी लाइन, तो इसको भी हम यहाँ से आर्क रखेंगे, इधर बाइसेक्ट कर देंगे, इधर बाइसेक्ट कर देंगे, और इसको फिर हम
सर्कल से टच होते हुए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। अब ये जहाँ सर्कल को टच कर रहा है, जहाँ ये सर्कल को टच कर रहा है, इसको हम इससे जो हमारा प्रकार है इससे हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। और मेजर करके फिर उसको हम इधर की ओर कट लगाएंगे, दो जगह जहाँ कट होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी लाइन खींचेंगे तो ये दो टेंजेंट मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो हमने आप चीज़ें बोला उसको मैं अब आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। तो देखो, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, एक सर्कल लिया हमने। चलिए, हमने सर्कल ले लिया। अब आपको ये मान के चलना है कि आपको रेडियस नहीं पता है, आपको रेडियस नहीं पता, ओ सॉरी, इसकी सेंटर नहीं पता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक हम कॉर्ड ले लेंगे, हमने ये कॉर्ड ले लिया, ठीक है। इस कॉर्ड को आगे की ओर, ये हमारा पी पॉइंट है मान लेते हैं, ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। तो इस पॉइंट, इसी लाइन पे हमने पी और एक पॉइंट ले लिया, तो डेट मीन्स ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ओके। और ये हमारा हो गया ए पॉइंट, और ये हमारा हो गया बी पॉइंट, ओके। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि इस सेम पी ए लेंथ का हमें इधर भी एक पॉइंट खींचना है, ठीक है। ये हमने पी ए लेंथ ले लिया। अब यही सेम लेंथ का हमें इधर एक आर्क मारना है, ठीक है, और इसको मिला देना है, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये हम पॉइंट मान देते हैं, ये सी हमने ले लिया। अब आप जो बी सी लाइन देख रहे हैं इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए देखो, ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको आपको ये इस तरह से ले लिया हमने, ये आर्क यहाँ से कट हो जाएगा, ये एक आर्क लगाया हमने, और एक आर्क हमने इधर लगा दिया, ठीक है। और एक पॉइंट पे इधर सी रखा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करना है, तो हमने इस तरफ रखा और इसको बाइसेक्ट कर दिया, और इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। अब आपको दो पॉइंट मिल गया, एक सेकेंड, दो पॉइंट आपको मिल गया। अब इस दो पॉइंट से हमें फिर क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है बाइसेक्ट करते हुए। तो इसे हम बाइसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बाइसेक्टर से दो हमने पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। ये आपको मिल गया लाइन, ठीक है। सो ये आपको पॉइंट यहाँ पे समथिंग मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट एम मान लेते हैं, ठीक। अब ये आपका रेडियस मानना है। रेडियस क्या लेना है आप, अब जो रेडियस आपको लेना है वो रेडियस ये लेना है, मतलब इसका आप मेजरमेंट करो पहले। ये हमने सी तक मेजरमेंट कर लिया, और इसको अब सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसका डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल हमने अब ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि ये जो ए और सी है इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका बाइसेक्टर तो देखो पी मिलेगा ही, लेकिन फिर भी हम बाइसेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें दो पॉइंट मिल जाए। तो इस तरफ हमने एक आर्क लगाया और इस तरफ हमने आर्क लगा दिया, और इस पॉइंट पे रख के, सी पे रख के इस तरफ आर्क लगा दिया और एक इस तरफ लगा दिया। अब आपको देखो ये पी पॉइंट जो बाइसेक्टर मिल जाएगा, और इस लाइन को पी से जाते हुए आगे की ओर सर्कल तक टच कराना है, सर्कल तक टच कराना है। ये आपका डॉटेड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आपको मिल गया, मतलब सर्कल पे हमें पॉइंट मिल गया जो हमने इस सेमी सर्कल बनाया। अब इस सेमी सर्कल वाले पॉइंट को हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कल वाले पॉइंट को हमें इससे मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। ये हमने मेजर कर लिया यहाँ तक, इसको हमने, और थोड़ा इधर आएगा, ये अब मेजर कर लिया हमने। और अब इसी को रखते हुए यही सेम जो आर्क हमने रख रखा है, मेजर किया है, इसको रखते हुए इस सर्कल पे एक आर्क मारना है इधर और एक इधर मारना है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट आपको मिल गया सर्कल पे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब दो पॉइंट मिल गया, तो अब पी से अपन को क्या करना है, पी से अपन को लाइन खींचना है। तो अब लाइन खींच देते हैं, टेंजेंट मिल जाएगा हमें। दिस वन इज द वन टेंजेंट and this one is the another tangent। समझ में आया? तो सो सिंपल, समझ में आया नहीं आया बताओ।
अब एक केस में इसमें और क्या हो सकता है कि अब मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि उसका कैसे करना है आपको। कि मान लो यही सेम सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हमने लिया था, ये सर्कल ले लिया। चलिए अब हम इस सर्कल में, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये जो हमने सर्कल लिया, अब यहाँ पे तो क्या है, पॉइंट पी से आउटसाइड में था तो हमको टेंजेंट पूछा। लेकिन आपको यदि पूछे कि बताइए सर्कल पे जो टेंजेंट है, पॉइंट जो है वो सरकमफ्रेंस पे इस पे है, कोई पॉइंट है, उससे हमें पता करना है। उससे हमें पता करना है कि पॉइंट जो है वो सरकमफ्रेंस पे ही हो तो वो टेंजेंट कैसे बनाएंगे, लेकिन सेंटर नहीं पता है। तो हम जानते हैं वही सेम चीज़ करेंगे। चलो मैं दूसरा सर्कल ही बना लेता हूँ, छोटा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। बना लिया, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका सेंटर हमें नहीं पता, ठीक है, सेंटर आपको नहीं पता है। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले सिंपली कोई सा भी कॉर्ड ले लो। एक हमने एक कॉर्ड ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कॉर्ड ले लिया हमने, ये कॉर्ड ले लिया। अब इस सरकमफ्रेंस पे ये आपको अब दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ये एक इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, मैंने सर्कल में पढ़ा है, ये मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट पे आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो, मेजर सेगमेंट पे सरकमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट ले लो और इसको मिला दो। ये हमने मान लिया ए और ये बी, ठीक है, तो ये हम पॉइंट मिला दिए दोनों को, ये सी और दिस वन इज द ये हमने सी पॉइंट मिला दिया, तो ए बी सी आपको मिल गया। अब इस पे टेंजेंट खींचना है, मतलब इस कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है। तो आप एक चीज़ जानते हो क्या, मैंने थ्योरम बता रखा है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भैया, जब मैंने क्या बताया था कि ये जो जब ये मान लो ये टेंजेंट है और यहाँ से कोई पॉइंट ये पास कर रहा है, ठीक है, ये तो ये आपका माइनर सेगमेंट है और ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो इससे जो ये टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है ना, वो एंगल इसके साथ बराबर होता है, या मैंने आपको उसमें बता रखा है सर्कल में, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो देखो ये जो एंगल होगा, दिस वन इज एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, यहाँ से जो टेंजेंट पास करेगा उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल, सेम एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब ये सेम एंगल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, हमें पहले तो एक आर्क मारना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्क मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक आर्क मार देते हैं, समझ में आया। और यही सेम आर्क हम यहाँ पे भी एक आर्क मार देते हैं, ठीक है, यहाँ भी हम एक आर्क लगा देते हैं। अब ये सेम एंगल बनाना है तो इस आर्क को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। इस आर्क को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, यहाँ पे रख के इसे हम मेजर कर लेंगे। और इस आर को फिर क्या करेंगे, करना है हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के इधर की ओर हमें, क्योंकि सेम एंगल बनाना है ना हमें। कौन, ओके सॉरी गाइस, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखो अब हम क्या कहाँ बात कर रहे थे, यहाँ से हमने ये आर्क मेजरमेंट कर लिया। अब ये आर्क को मेजरमेंट करने के बाद फिर हम इसको यहाँ से हमने इसको मेजर कर लिया और यही सेम मेजरमेंट का हमें यहाँ पे इस पर कट लगा देना है। इस पे हमें कट लगा देना है, ठीक है, इस पे हमें कट लगा देना है। यहाँ पे ये हम यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ है और एक ये है, तो यहाँ से जाते हुए ये हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिलेगा, जहाँ की ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमने इसको टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये तीन टाइप के टेंजेंट ड्रॉ करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो हमने और सारे डिस्कस कर लिए। अब आप इस पे क्वेश्चंस, मैं कुछ और एक दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।